कोई आपसे कहे कि शेर यानी जंगल के राजा ने मेरे घर पर पहरा दिया है, तो कोई आपकी बात का यकीन नहीं करेगा, बल्कि आपका मजाक उड़ाएगा कि ये कैसी बातें कर रहा है। लेकिन आज हम आपको ऐसे मौजज़े के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि भारत के एक शहर का वाक़या है कि जिसमें अल्लाह के घर का पहरा जंगल के राजा शेर ने दिया है। नाज़रीन, ये हकीकत है और इस हकीकत के बारे में न सिर्फ हम आपको तफसील से बताएंगे बल्कि आपको इस हकीकत की फुटेज भी दिखाएंगे कि किस तरह से शेर ने अल्लाह के घर यानी मस्जिद की चौकीदारी की। ये वाक़या कहाँ का है और ऐसा क्यों कर हुआ, इस बारे में जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि हमारी आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपको मौजूदा दौर के इस मौजज़े के बारे में बताएं कि कैसे शेर ने मस्जिद और मस्जिद वालों की रखवाली की, आइए आपको तारीख़ इस्लाम से ऐसा ही एक वाक़या सुनाते हैं। ये वाक़या खाने काबा का है, जब अबराहा ने खाने काबा पर हमले की कोशिश की। कहते हैं कि कुरैश इतनी बड़ी फौज से लड़कर काबा को बचाने की ताकत न रखते थे, लिहाजा अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें कहा कि सब अपने बाल बच्चों और माल मवेशी लेकर पहाड़ों पर चले जाएं ताकि उनका कत्लेआम ना हो। फिर वो कुरैश के चंद सरदारों के साथ हरम काबा पहुंचे और अल्लाह के हुजूर अपनी कमजोरी का इजहार करके दुआएं मांगी कि वो अपने घर की खुद हिफाजत फरमाए। मौरखीन ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जो दुआया अशार नकल किए वो ये हैं: इलाही, बंदा अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। कल इनकी सलेब और इनकी तदबीर तेरी तदबीर पर गालिब ना आने पाए। सलीब की आल के मुकाबले पर आज अपनी आल की मदद फरमा। ऐ मेरे रब, तेरे सिवा मैं इनके मुकाबले में किसी से उम्मीद नहीं रखता। ऐ मेरे रब, इनसे अपने हरम की हिफाजत फरमा। कहते हैं ये दुआएं मांग कर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी सरदारान कुरैश के साथ बाकी अहले मक्का के पास पहाड़ों में चले गए। दूसरे रोज़ अबराहा ने मक्का पर हमले का हुक्म दिया और वो मक्का में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ा, मगर हैरत अंगेज तौर पर उसका खास हाथी महमूद मक्का की तरफ चलने के बजाय यकायक वहीं बैठ गया और बेपनाह कोशिश के बावजूद भी अपनी जगह से ना हिला। मगर जब उसका मुंह शाम की तरफ किया गया तो उठकर चलने लगा और यमन की तरफ रुख हुआ तो उधर भी दौड़ने लगा, मगर मक्का की तरफ उसे चलाने की कोशिश की जाती तो एक इंच उधर न बढ़ता। नतीजतन बाकी हाथियों समेत सारा लश्कर भी अपनी जगह इंतजार में रुका हुआ था। अभी वो इसी चक्कर में फंसे थे कि अल्लाह के कहर ने उनको आ लिया और अल्लाह के हुक्म से अबाबीलों के झुंड उन पर नाजिल हो गए। हर अबाबील की चोंच और दोनों पंजों में संगरेजे दबे हुए थे। अबराहा और उसके लश्कर के वहमो गुमान में भी ना होगा कि उनके साथ क्या होने वाला है। अबाबीलों ने ऐन उनके ऊपर आकर वो संगरेजे गिराना शुरू कर दिए। वो संगरेजे कहाँ थे, वो तो अल्लाह का अज़ाब था जिस पर जहां गिरते बजाय सिर्फ जख्मी करने के किसी छोटे बम की सी तबाही मचा देते। अल्लाह के घर पर हमला करने की जुर्रत करने वालों के लिए कहीं कोई जाए पनाह न थी। थोड़ी ही देर में अबराहा अपने 60,000 के लश्कर और 13 हाथियों समेत संगरेजों की इसी बारिश में अपने अंजाम को पहुंचा, और यूं पहुंचा जैसे खाया हुआ भूसा हो। हर तरफ इंसानी लाशें चिथड़ों के रूप में पड़ी थीं। ये वाक़या 571 ईस्वी में मुहर्रम के महीने में मुज़ल्फ़ा और मिना के दरमियान वादी मोहसब के करीब महसर के मुकाम पर पेश आया। बहवाला तारीख़ इब्न कसीर। दोस्तों, ये तो वाक़या था बैतुल्लाह का जो सदियों पहले पेश आया, और अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत के लिए अबाबील भेजे थे। और आज जो वाक़या हम आपको बताने जा रहे हैं वो बैतुल्लाह की बेटी का है जिसकी हिफाजत एक जंगली शेर ने की। दोस्तों, ये हर कोई जानता है कि कोरोना की वजह से मौजूदा हालात में मुसलमानों की मस्जिदें बंद की जा रही हैं। हालांकि मसाइल का हल अल्लाह ताला ने मसाजिद को आबाद करने में रखा है। मुसलमान जब मस्जिदों को आबाद करेंगे, अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, तो ही अल्लाह की आजमाइश दूर होगी। लेकिन क्या मुसलमान ममालिक और क्या गैर मुस्लिम ममालिक सभी मसाजिद को बंद कर रहे हैं? हालांकि
हम अपनी तारीख को देखें तो हमारे मसाइल का हल इसी में है कि हम मसाजिद को आबाद करें। इसी हवाले से हम आपको तारीख से एक वाक़या भी सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको इस मौजज़े के बारे में बताते हैं जो भारत के शहर जयपुर की एक मस्जिद में पेश आया। ये मौजज़ा मुलाहिज़ा फरमाए कि कैसे जयपुर में शेर ने अल्लाह ताला के घर को आबाद करने वालों की हिफाजत की। कहते हैं कि ये वाक़या भारत के शहर जयपुर का वाक़या है, जहाँ पर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने वालों की शिकायत की गई और वहाँ पर मौजूद हिंदुओं ने पुलिस को इत्तला दी कि लॉकडाउन के बावजूद मस्जिद में मुसलमान नमाज अदा कर रहे हैं और उन हिंदुओं की ये ख्वाहिश थी कि पुलिस और इंतज़ामिया वाले आएँ और उन मुसलमानों पर तशद्दुद करें। कहते हैं कि उन गैर मुस्लिमों की शिकायत पर इंतज़ामिया हरकत में आई और पुलिस की नफरी इस बात की तैयारी करने लगी कि वो मस्जिद में जाकर नमाजियों पर तशद्दुद करें। और ऐनी शाहिदीन ने अपनी आंखों से ये देखा कि इससे पहले कि पुलिस वहाँ पुलिस गर्दी के लिए पहुँचती, मस्जिद के दरवाजे पर एक शेर आकर बैठ गया और मस्जिद का पहरा देने लगा। और वो उस वक्त तक मस्जिद के दरवाजे पर रहा जब तक नमाजी नमाज में मसरूफ़ रहे और वो लोग और पुलिस जो मुसलमानों पर तशद्दुद का सोच रही थी वो वापस नहीं गए। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला ही का मौजज़ा है जिसकी फुटेज आपने मुलाहिज़ा की। आइए अब आपको इस तारीख़ी वाक़े के बारे में बताते हैं कि मुसलमानों का शेवा क्या था। जब उन पर कोई ऐसी आजमाइश आती थी तो वो क्या करते थे और हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों, इस्लामी तारीख का ये वाक़या मौजूद है जो कि 672 हिजरी का वाक़या है कि ताउन की वबा हर तरफ फैल गई थी और कई लोग इस वबा की वजह से फौत हो रहे थे। हर कोई सख्त परेशानी के आलम में था, लेकिन इस दौर में लोगों ने ये नहीं किया कि इस वबा का सुनकर इसका मजाक उड़ाया जाए, बल्कि उन लोगों ने क़यामुल लैल शुरू कर दिया। रातों को अल्लाह के सामने खड़े होकर नवाफिल पढ़ते और दिन में रोज़ा रखना शुरू कर दिया। अपने गुनाहों की अल्लाह से मुआफ़ी मांगने लगे और जब उन्होंने देखा कि वबा तो जाने का नाम ले ही नहीं रही और ये लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं, तो कहते हैं कि तमाम लोग अपने घरों को छोड़कर मस्जिदों में चले गए और अल्लाह से फरियाद की, ऐ अल्लाह, हमारे घर तो इस वबा से महफूज नहीं रहे, हम अपने घरों को छोड़कर तेरे घर में आ चुके हैं, तेरा घर ही हर वबा से महफूज है, तू हमारी इस वबा से हिफाजत फरमा। और तारीख गवाह है कि ताउन की वबा उन मुसलमानों के इलाकों से यूं गायब हुई जैसे कभी वहां ताउन की वबा पेश ही नहीं आई। तो दोस्तों, अगर हम अपना मवाज़ना करें तो आज का मुसलमान बजाय मसाजिद को आबाद करने, मसाजिद को बंद करने में मसरूफ़ है। रातों के बजाय अल्लाह के सामने खड़े होने के अल्लाह की नाफरमानियों में रातें गुजारी जा रही हैं और फिर हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला हमें कोरोना से निजात देगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। नाजरीन, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई।